बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। वेलकम टू हाफिज़ाज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं करोंदे का मुरब्बा और जैम, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसके फ्रूट की प्रॉपर्टीज़ देख लें तो जी ये बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है, जिसे जैम, मुरब्बा और जो है वो अचार भी तैयार किया जा सकता है। इसके बेनिफिट्स की तरफ आएँ तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। विटामिन सी, ए और के होता है। कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है, जो कि बेस्ट है बोन्स के लिए। इसके अलावा जी ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इसके फ्रूट को अगर आप वैसे जो है वो कच्चा इस्तेमाल करें तो भी ये हेल्दी है, पका हुआ इस्तेमाल करें तो भी ये हेल्दी है। तो आज मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। इसे जैम कैसे तैयार करते हैं और इसे मुरब्बा कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने क्या करना है, अच्छा जी, इसमें हमने करोंदे का फ्रूट लिया, उसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपने इसे दरमियान से कट करना है और इसके बीज को रिमूव कर देना है। इसकी क्वांटिटी इसके और शुगर की इस हिसाब से रखनी है कि अगर आपने फ्रूट 500 ग्राम लिया है तो शुगर आपने 700 ग्राम लेनी है, यानी थोड़ी सी मिकदार चीनी की आपने ज़्यादा रखनी है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मुरब्बे मुरब्बे के लिए आपने क्या करना है, अच्छा एक बर्तन में हमने सबसे पहले करोंदे डाल देने हैं और उसके साथ ही हमने इसमें इसमें हमने शुगर ऐड कर देनी है और अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड करना है कि ये जो है वो अच्छे से इसमें मतलब डिप हो जाए। जो भी आप लोगों का फ्रूट है वो इसमें डिप हो जाए। तो तकरीबन मैंने 2 ग्लास पानी इसमें ऐड किया था, तो ये फ्रूट जो है वो इसमें डिप हो गया था। इसको हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। जब आप देखें कि ये इसका जो है वो लुक थोड़ी सी इस तरह से आनी शुरू हो जाए कि अच्छे से बॉईल हो चुके, देखें जी इस तरह से इसकी लुक होगी और ये अच्छे से बॉईल हो चुका होगा, तब आपने क्या करना है, इसको चूल्हे से उतार लेना है। उसे कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए ठंडे पानी के अंदर आपने इस बर्तन को रख देना है। 5 से 6 घंटे के बाद दोबारा आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है और इसको दोबारा पकाना है और तब तक पकाना है जब ये फिर से बॉईल होना शुरू हो जाए। और इसको मैंने कवर करके रख दिया है और इसका इंतज़ार करेंगे जब तक जो है ये बॉईल होना शुरू हो जाए। ये देखिए बॉईल होना शुरू हो गया है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या करेंगे, दोबारा हमने क्या करना है, इसे कवर करना है और ठंडे पानी के अंदर हमने इसे 2 घंटे के लिए रख देना है। आफ्टर 2 आवर्स दोबारा इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। ये 2-3 स्टेप्स में ये प्रोसीजर होने वाला है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये बहुत ही अच्छा मुरब्बा तैयार होगा। थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। और ये देखिए जी ये बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पक चुका है। इसमें जो फ्रूट है इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है जी नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून। और इसके अलावा इसमें ऐड किया है हमने इलायची पाउडर, वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे अगर इसकी ये वाली लुक होगी तो इसका मतलब ये अभी रेडी नहीं है, थोड़ा सा इसको और टाइम देंगे। जब ये इस तरह से प्लेट को टिल्ट करने से भी इसके साथ स्टिक रहेगा मिक्सचर इसका, तो इसका मतलब ये तैयार हो गया। तो ये जी इसकी फाइनल लुक। इसकी लुक भी बहुत प्यारी है और ये वैसे भी बहुत मज़ेदार तैयार हुआ। अब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आ जाते हैं जी जैम प्रिपरेशन के लिए। जैम बनाना भी बहुत आसान है, सेम प्रोसीजर है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो करोंदे हैं उसमें आपने पानी डाल के रख देना है। इसमें आपने शुगर पहले ऐड नहीं करनी, ठीक है। पानी ऐड कर देना है और उसको बॉईल होने के लिए रख देना है। जब आप देखें कि इसमें इस तरह से उबाल आना शुरू हो गया है, तब आपने जो है इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद दोबारा चूल्हे पे चढ़ाना और इस मौके पर आपने इसमें चीनी ऐड करके इसको पकाना है, ठीक है। चीनी इसमें पहले ऐड नहीं करनी आपने। ये देखें जिसमें चीनी ऐड कर दिया और इसको हमने पकाने के लिए छोड़ दिया है। ये देखें अगर इसकी तारें नहीं बन रही हैं जब आप चम्मच हिलाने के बाद उठाते हैं, जिसका मतलब ये अभी तैयार नहीं है। इसको आपने मज़ीद कुक करना है। थोड़ा सा इसमें भी हमने फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि जो है इसका कलर बहुत अच्छा है और बच्चे से शौक से खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो जैम तैयार होने वाला है। ये देखिए इसको यहाँ पे प्लेट पे रख के थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिएगा। जब आप देखें कि गाढ़ा हो रहा है तो चेक कर लेंगे। अभी भी तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्टिक नहीं हुआ प्लेट के साथ, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और इसको दोबारा आपने चेक करना है। इसी तरह से सेम वही प्रोसीजर है।
कि आपने प्लेट के ऊपर थोड़ा-सा मिक्सचर रखना है और प्लेट को टिल्ट करके देखना है, वो थोड़ी देर तक जम जाएगा तो वो बिल्कुल भी जो है वो ईज़िली प्लेट पे जो है लाइन शो नहीं करेगा, ठीक है? तो ये है जिसकी फाइनल लुक, मुरब्बा भी तैयार है और जैम भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।